कयामत से पहले दज्जाल कैसे दुनिया पर कब्जा करेगा, इस खौफनाक कॉन्सेप्ट पर यह फिल्म बनी है। फिल्म की शुरुआत एक अजीबोगरीब मंजर से होती है। एक कमरा जहां एक ही इंसान के दो रूप हैं। एक दूसरे से कहता है ये एक ख्वाब है, जागो, और दूसरा अचानक उठकर एक चीख मारता है और एक अंधेरी टनल में चला जाता है। इसके बाद कहानी शुरू होती है सेमा नाम की एक लड़की से, जो तारिक को कॉल कर रही है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा। तारिक वही लड़का है जो फिल्म की शुरुआत में टनल में जाते हुए दिखाया गया है। सेमा ने उसकी शादी का प्रपोजल मना कर दिया था, जिस पर तारिक थोड़ा नाराज़ था। तारिक ने हाल ही में नया घर लिया था और एक नया पीसी भी, जिस पर वो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाता था। उसके दो दोस्त और भी थे, हांदे और जेम। जेम को लगता है कि तारिक सेमा के रिजेक्शन की वजह से परेशान है। हांदे उसे ढूंढने के लिए उसके घर चली जाती है। दरवाज़ा बंद पाया जाने पर वो एक लॉक स्मिथ से दरवाज़ा खुलवाती है। घर के अंदर का मंजर बड़ा बिखरा हुआ था। दीवारों पर अखबार और टेप चिपकी हुई, सब कुछ बिखरा हुआ। इसी बीच हांदे को वहाँ एक डार्क एनर्जी की मौजूदगी का भी एहसास होता है। अचानक तारिक सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसे देखकर हांदे थोड़ा सस्पिशियस हो जाती है और बातों को कंटिन्यू रखने के लिए वो अपना कैमरा वापस मांगती है, जिस पर तारिक कहता है कि वो खुद ही अलमारी से ले ले, और वो खुद एक चाकू छुपा कर फिर से ऊपर चला जाता है। हांदे जब ऊपर जाती है तो उसकी आंखों के सामने एक दर्दनाक और डरावना सच आता है। तारिक जोर से चीखता है, ये रियल नहीं है, ये बस एक ड्रीम है, और वही चाकू अपने गले में घुसाकर खुदकुशी कर लेता है। ये देखकर हांदे बहुत डर जाती है। इसी सिलसिले की रिपोर्टिंग ऑफिसर सुलेमान को मिलती है, जिसने खुद अपनी बीवी को चीट किया होता है और उसकी बीवी ने उसी वजह से सुसाइड कर लिया होता है। हांदे तारिक के मौत के सदमे से इतना हार चुकी होती है कि उसे अब तारिक ख्वाब में आने लगता है और वही चीखें और वही टनल उसे भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। हांदे तारिक के घर से जो रिकॉर्डिंग लाई होती है उसे प्ले करती है। वीडियो में तारिक किसी इविल एंटिटी से बचने की कोशिश कर रहा है, बहुत परेशान है। ये देखकर हांदे डर के टीवी बंद कर देती है। अगले दिन हांदे अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखाती है। जम उसे बताता है कि उसे तारिक की तरफ से ईमेल्स आ रही हैं। उन ईमेल्स में एक पिक्चर है जिस पर 388@0 लिखा है। पिक्चर में तारिक अजीब तरीके से खड़ा है, उसकी आंखें खाली हैं और उसके पीछे कुछ ब्लर्ड चेहरों वाले डीमन खड़े हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान तारिक के कंप्यूटर में भी वही नंबर 388@0 बार बार आ रहा था, जिसका मतलब कोई नहीं समझ पा रहा था। उसी रात हांदे टीवी पर देखती है कि दुनिया के दूसरे इलाकों में भी ऐसे ही खौफनाक सुसाइड्स हो रहे हैं। उसे अपने आसपास भी किसी ईवल स्पिरिट का एहसास होने लगता है। ऑफिसर सुलेमान तारिक के घर पहुंचता है। उस कमरे में उसे एक साया और एक आईने में किसी के होने का भयंकर एहसास होता है। वही रात जेम को एक और ईमेल आती है, एक वीडियो जिसमें 388@0 लिखा है और एक काला साया आकर उसे डराता है। तभी उसके फ़ोन पर उसी नंबर से कॉल आती है। कॉल पर एक आवाज़ कहती है, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे मारा जा रहा है, मुझे बचा लो। हांदे उस कैमरे की वीडियो पुलिस को भी दिखाती है, जिसके बाद हांदे के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर जेम और सेमा खड़े होते हैं, लेकिन जब हांदे दरवाज़ा खोलती है तो उसे इन दोनों के ईवल और मुर्दा रूप नज़र आते हैं, जिससे वो फिर से डर जाती है। जेम इसके बाद तारिक के घर जाता है। वहाँ तारिक की ईवल स्पिरिट उस पर हमला करती है और चीखती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये सब जेम का इल्यूजन था। बाहर निकलकर उसे एक घर दिखता है, वही घर जिसकी वीडियो उसे मेल में आई थी। अंदर एक खाली स्पिरिट उसे दिखाई देती है। वो उसे देखकर डर कर पीछे गिर जाता है। तभी उसे एक फ़ोन आता है, लेकिन उस फ़ोन पे वो खुद को ही कॉल कर रहा होता है। ये वही कॉल है जिसमें वो खुद को बचाने की भीख मांग रहा था। इसके बाद उस ईवल ताकत ने जेम को भी मार डाला। अगले दिन ऑफिसर सुलेमान को जेम की डेड बॉडी मिलती है, जो बिल्कुल जर्द और बेजान थी। इस क्राइम सीन पर एक आदमी आता है जिसे लोग पागल समझते हैं। वो कुरान पाक हाथ में लिए चिल्लाता है, ये डेबी है, ये सारा काम जिन का है, वो सबको मार देंगे। हांदे उस डेबी वाली बात पर रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि डेबी एक ऐसा जरिया है जिससे जिन इंसानों से बात करते हैं, उनके अंदर के खौफ से खेलकर उन्हें अपने काबू में कर लेते हैं और फिर मार डालते हैं। डेबी क़यामत से पहले आने वाले दज्जाल की तरफ इशारा है, जो जिन की मदद से पूरे इंसानियत को अपने काबू में कर लेगा। फिर अचानक हांदे के दिमाग में कुछ आता है, जिसके चलते हुए वो 388@0 को आईने में देखती है, जिससे वही डेबी बन जाता है। वो भागते हुए सुलेमान के पास जाती है और उसे भी ये सब बताती है।
दोनों मिलकर उस पागल आदमी जिया के घर जाते हैं। जिया बहुत डरा हुआ होता है। वो कहता है कि उसे इनको डेबी के बारे में नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि अब डेबी उसे और उसकी वाइफ को मार देंगे। क्योंकि वहाँ पे जिया के अलावा कोई नहीं होता, तो हांदे उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। तो वो ये कहता है कि उसकी वाइफ एक जिन है जिसका नाम तिल है और वो अभी वहीं पे मौजूद है। फिर वो सुलेमान की तरफ देखता है और कहता है, और वहाँ एक तीसरा बंदा भी है जो कि तुम्हारी बीवी है। जिया कहता है कि जिन इंसानों का रूप लेकर उसके अंदर के डर से उन्हें इतना डराते हैं कि वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर जिन उसका रूप ले लेते हैं। जिया के ज़्यादा कुछ बताने से पहले ही एक ईवल जिन आकर उसे मार डालता है, पर सुलेमान अब भी इन बातों पर यकीन नहीं करता। फिर सुलेमान हांदे को उसकी दुकान तक छोड़कर चला जाता है। हांदे सैमा को कॉल करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि उसे भी मार दिया गया होता है। हांदे की दुकान पर उसे जेम, तारिक और सैमा के रूप में जिन आकर डराते हैं। दुकान के मालिक को भी जिन मारकर उसी टनल में भेज देते हैं, जिसे हांदे एक टीवी स्क्रीन पर देख पाती है। तभी उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और पीछे 2 जिन होते हैं। हांदे डर कर उनसे पूछती है, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? जिस पर जिन सिर्फ इतना कहते हैं, क़यामत, दज्जाल। इसी दौरान ऑफिसर सुलेमान को भी उसकी बीवी का जिन पानी में डुबोकर मार डालता है और फिर उसकी जिस्म में घुस जाता है। फिर सुलेमान का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और टनल की लोकेशन के बारे में बताकर उसे वहां आने का कहता है, जिस पर सुलेमान वही लोकेशन हांदे को भी सेंड कर देता है। जब हांदे टनल के पास पहुंचती है तो अंदर से सुलेमान की मदद पुकारने की आवाज़ आती है। हांदे के अंदर जाते ही वो देखती है कि सुलेमान एक जिन की शक्ल में है और उसके साथ सारे मरे हुए लोग हैं। सब मिलकर हांदे पर हमला कर देते हैं और उसे भी मार डालते हैं। हांदे मर चुकी थी। अब वो अपनी ही रूह को उसी टनल में सामने देखती है, जिसके बाद टनल में 7 जिन दिखते हैं। सामने तारिक आकर हाथ खोले खड़ा हो जाता है और पीछे वालों के चेहरे ब्लर होकर डिमोनिक हो जाते हैं और ये वही पिक्चर है जो शुरू में जेम को भेजी गई थी। और फिर एंडिंग सीन में उस टनल से बहुत सारे जिन्स और मुर्दों की आर्मी बाहर आने लगती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।